गुलाम नबी आज़ाद भारतीय राजनीति के एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी सभी राजनीतिक पारियों को बहुत ही बेहतर ढंग से खेला है और अपनी दायित्वों का निर्वहन किया है। चाहे वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हों या राज्यसभा के सदस्य रहे हों या रहे हों कैबिनेट में मंत्री, अपने सभी राजनीतिक पारी को उन्होंने बहुत ही बखूबी ढंग से निभाया है और अभी वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से इस्तीफा देते देते एक संदेश कांग्रेस को दे गए हैं, लेकिन हमेशा की तरह कांग्रेस इस बार भी उन संदेशों से कुछ सीखने की वजह चिखम चिल्ली लगा रखी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस के अब बड़े बड़े नेता ही आलोचना करना शुरू कर चुके हैं। चलिए बात इसी मुद्दे पे करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। वैसे कह सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस की गोद में किए, बड़े भी कांग्रेस के गोद में हुए और फिर अपनी आखिरी दौर तक कांग्रेस के गोद में ही रह चुके। पिछले दिनों यानी कि 2021 में गुलाम नबी आज़ाद के राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो गई, उनका कार्यकाल खत्म हुआ और वो इस्तीफा दे चुके थे और इस साल जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बाहर हो गए। लेकिन इस्तीफे के साथ साथ उन्होंने एक खत लिखा है कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी को। उन्होंने इस खत में बहुत सारी बातें कही हैं और हम भी उन बातों में से कुछ बातों पर चर्चा जरूर करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद अपनी तमाम बातों में जो बातें लिखे हैं उसमें से एक बात है जो कि वो राहुल गांधी के बारे में लिखे और उन्होंने राहुल गांधी के बारे में यही लिखा है कि राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के बारे में ये बात पहली बार कोई कह रहा है, राहुल गांधी के बारे में ये बात इससे पहले बहुत सारे लोग कह चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ साथ विदेश में यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इनके बारे में ऐसा कह चुके हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस और राहुल गांधी इससे कुछ सीखने के बजाय फिर से गुलाम नबी आज़ाद को जो है वो भला बुरा सुनाने लगे पूरी तरीके से शुभकामनाओं के साथ। अब सवाल यह है कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से इस्तीफा दिए, हालांकि वैसे भी गुलाम नबी आज़ाद की राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म हो चुकी थी और अब उन्हें रेस्ट करना ही था। लेकिन फिर ये क्या मामला है कि गुलाम नबी आज़ाद इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस से? तो खबरें ये आ रही हैं जो कि गुलाम नबी आज़ाद ने ही बताया है कि अब गुलाम नबी आज़ाद अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। तो फिर इससे फायदा और नुकसान किसको है? अब जो बातें उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बोला उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और राजमाता यानी कि सोनिया गांधी के बारे में बोला है और सोनिया गांधी के बारे में ये बोला है कि कांग्रेस की जो मुहिम रही है, कांग्रेस की जो एक विचारधारा रही है उसको पिछले कुछ वर्षों में खत्म किया गया है, दबाया गया है और उसको नष्ट कर दिया गया है और वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि अब पर्दे के पीछे रहकर लोग डिसीजन लेते हैं। यानी कि जो नेता आगे हैं उनके पास डिसीजन लेने की क्षमता कम है, अब वो चाहे राहुल गांधी रहे हों या सोनिया गांधी रहे हों। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी बताया कि जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी उस वक्त भी पूरे डिसीजन राहुल गांधी लेते थे और उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि डिसीजन राहुल गांधी नहीं लेते थे बल्कि उनके डिसीजन उनके सुरक्षा कर्मी लिया करते थे और ये बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए। खैर, इससे एक ही चीज हासिल होने वाला है कि गुलाम नबी आज़ाद को बहुत सारी गालियां पड़ने वाली है और बहुत सारी बद्दुआएं लगने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस अपनी किसी भी हरकतों में सुधार लाने की कोशिश नहीं करती है और तब तो और भी नहीं जब बात राहुल गांधी की यानी कि राजकुमार की हो। अब सवाल यह है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद अपने लिए अलग पार्टी बनाते तो इससे फायदा किसका होगा? जाहिर सी बात है कांग्रेस को बिल्कुल नहीं होगा, पर हाँ यह उम्मीद जरूर है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि जब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से ही अपनी राजनीति की शुरुआत किए, अंत तक कांग्रेस में रहे और वो बीजेपी के विरोधी रहे, तो आखिर फायदा बीजेपी को कैसे होगा? तो इसका जवाब यह है कि गुलाम नबी आज़ाद और अभी के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं और इसके दो प्रमाण आपको बहुत ही ताजा तरीन मिल सकता है। पहला उदाहरण यह है कि जब 2021 में गुलाम नबी आज़ाद जी का राज्यसभा की कार्यकाल खत्म हुआ, जब उनकी विदाई होने वाली थी, उस वक्त संसद भवन के अंदर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद के लिए फूट फूट कर रो पड़े थे, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता के आंखों में नमी तक नहीं थी। यहीं से ये बात पता चलता है कि गुलाम नबी आजाद और नरेंद्र मोदी जी के बीच में किस तरीके के संबंध हैं। और उस वक्त में नरेंद्र मोदी ने कुछ किस्से भी बताए जब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी गुजरात में। इसके बाद गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस वक्त भी बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों की बात खटका था कि आखिर क्यों बीजेपी एक ऐसे नेता को पद्म भूषण देने के लिए तैयार हो गई या उनके नाम की पेशकश कर दी जो शुरू से आखिर तक कांग्रेस में रहे और बीजेपी के आलोचक रहे। शायद ये बातें तभी से शुरू हो गई थी कि आने वाले कुछ ही महीनों में अब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से हटेंगे, एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और इसका पूरा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, लेकिन बीजेपी ने कभी यह नहीं बताया कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को ही अपने पाले में लाकर कांग्रेस मुक्त बनाना है। यह कह सकते हैं कि बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक जरूर रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर करना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।